हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं जनजातीय क्षेत्र ज़िला किन्नौर का स्थायी निवासी हूँ और पेशे से हम किसान भी है। दोस्तों, ज़िंदगी इंसान को इस मोड़ पे ला देती है कि कोई पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। बाप दादों ने तो प्रॉपर्टी बनाई, पहली पहली पीढ़ी मान के चलो। दूसरी पीढ़ी हमारे पिताजी वगैरह के द्वारा उस सारे सिस्टम को हिला के रख दिया। जो बन बनाया चीज़ था वो भी सारा उजड़ गया। अब तीसरी पीढ़ी ये है हम जैसे लोग। और दोस्तों, चलो मानते हैं बाप दादों का बना हुआ अगर कुछ ना कुछ होता तो आने वाले जो समय में जो उनकी पीढ़ियां होती है उसमें संघर्ष कर सकती है और उसमें मेहनत कर सकते हैं और काफ़ी परिश्रम भी कर सकते हैं और जीवन में जीने का साधन भी बन सकता है। पर दोस्तों, यहाँ एक ऐसी उल्टी गंगा बहती है। दादों परदादों का बनाया हुआ जो संपत्ति होता है वो बाप मतलब पिताजी के द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी बहुत ही शराब के नशे में या कोई भी नशे में आ जाती है और वो पीढ़ी नष्ट हो जाती है। जो उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी होती है दोस्तों, उनका जीवन बहुत ही बुरा होता है। तो तीसरी पीढ़ी का कोई ऐसी क्या गलती होती है दोस्तों, जो कि चलो तीसरी पीढ़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो कारपेंटर काम करता है, चाहे सिलाई बुनाई का काम करता है, चाहे कुछ भी करता है, जीने के योग्य वो अपना कार्य कर लेता है। दोस्तों, जनजातीय क्षेत्र ज़िला किन्नौर के रहने वाले हम हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही संघर्ष भरा है दोस्तों। और हमने ना जाने कितनी परिश्रम किया, कितने मेहनत किया, पर वही है कि जितना भी मेहनत करो वो बाल बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। ज़िंदगी में इंसान इतना परेशान हो जाता है दोस्तों कि इंसान या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है या कुछ ऐसे कांड करने के लिए मजबूर हो जाता है दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा भी लोग काफ़ी कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरा सपोर्ट करेंगे और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है दोस्तों। जो हमारा जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण है और बहुत ही मुश्किल तरीके से हमें जीना पड़ता है। आप जानते हैं ज़िला किन्नौर क्षेत्र में ज़मीन के जो मामले हैं बहुत ही पेचीदे मामले हैं। जो पूंजीपति द्वारा जो कब्ज़ा किया है, अवैध कब्ज़ा किया है, 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा एक ही आदमी ने कब्ज़ा किया है दोस्तों पूंजीपति के द्वारा। तो सोचिए दोस्तों, 10-11 लोग जो है पूंजीपति, उनके द्वारा जो कब्ज़ा किया जाएगा तो कितने कितने 100 बीघा ज़मीन अवैध कब्ज़ा किया होगा दोस्तों। तो आज जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में जो गरीब जनता है दोस्तों, ना ही उनके पास भूमि है और ना ही कोई कमाई का साधन है। और सरकार भी देख सकते हैं दोस्तों कि गरीबों का कोई सपोर्ट नहीं करता है, ना ही कोई परिश्रम। बच्चा पढ़ा लिखा होगा और ग्रेजुएशन किया होगा, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलता है। वो फिर भी घूम फिर के घर में आता है और उसी जो माँ बाप कार्य करते हैं उसी कार्य में वो बच्चा लगना शुरू हो जाता है। तो उन माँ बापों ने कितना परिश्रम किया होगा दोस्तों उन बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उनका जीवन को बनाने के लिए, अपना जीवन और अपना पेट काट के अपना जीवन में बहुत कुछ करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और जब पढ़ाई लिखाई करके फारिग हो गए तो अब नौकरी की बारी आई तो दोस्तों नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में
हालात बहुत बुरे हैं दोस्तों, इसलिए आप सबसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ दोस्तों कि हमें भी सपोर्ट कीजिए और हमें भी आगे बढ़ाइए और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। और ज़्यादा हम क्या बोले दोस्तों, क्योंकि जिस जिस हालात में हम रहते हैं वो हमारा दिल ही जानता है कि किस हालात में हम रहते हैं और कैसा हमारा जीवन है दोस्तों। तो आप से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जो कोई भी हमारा वीडियो देखता है और उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए दोस्तों, और हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीतराम नेगी किन्नौर से मीडिया हूँ, और इस वक्त मैं मीडिया बन के बात नहीं करूँगा, आम जनता बन के बात करूँगा। सर, आपको मालूम ही है कि हमारे किन्नौर क्षेत्र में जो गरीबों की जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, और मानो एक गांव में सर 70 अमीर रहते हैं, उसमें 50 गरीब भी रहते सर, और उन गरीबों को भूमि नापने के लिए जगह भी नहीं बची है सर। तो आखिरकार ये गरीब जनता जाए तो जाए कहाँ जाए सर, और कहाँ उनको भूमि मिलेगी सर। और कानून तो यहाँ पर देखा गया है कि अमीरों के लिए कानून बना है, मगर गरीब के लिए क्या कानून बना है सर। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा सर। आज गरीब इतने बेसहारा हो चुके हैं सर, गाँव में अमीरों की दबदबा की वजह से और बलशाली व्यक्तिगत लोगों की वजह से आज जो गरीब जमीन नहीं नाप पा रहा है, कहीं भी गरीब जमीन नापने जाता है सर, तो वहाँ से चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हो, चाहे कोई भी अधिकारी आता है, उन्हें गाँव के जो रुसूखदार है उनको ला के लेके उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया जाता है सर। तो गरीब जनता इतनी जनता है सर पूरे किन्नौर क्षेत्र में, जो कि आज तक भी भूमि के बिना, कोई 20वां में है, कोई 2 में, कोई 4 में है, और वो गरीब जनता भूमि नहीं नाप पा रही है सर। तो उनके लिए आखिरकार कुछ कानून बना है सर, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा सर। हेलो दोस्तों, हाय, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। मगर आप देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में किस तरीके से काम करना पड़ता है, और अब सर्दियों का मौसम भी नज़दीक आ रहा है। अब आजकल तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गया हुआ है, और कुछ दिन के बाद बर्फ़ भी आएगा। तो उसकी हम फिलहाल अभी तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं पीठ में लकड़ी का बोझा, और चले हैं हम घर की ओर। तो इस वक्त हम चले हुए सड़कों सड़क सर्दी का मौसम है, पहाड़ों में देख सकते हैं बर्फ़ भी दिख रहा होगा आपको। पहाड़ों में किस तरह से बर्फ़ यहाँ पर बर्फ़ है पहाड़ों में, ये देख सकते हैं। अब कुछ दिन के बाद ये बर्फ़ नीचे ज़मीन पे उतरेगी। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये लकड़ी का बोझा है, बैमी का, और किस तरीके से बोझा बना के लाया जाता है। कुछ इस प्रकार से लकड़ी का बोझा लाया जाता है। तो सर्दियों में इसी प्रकार से जंगलों से लकड़ी लाना पड़ता है। और ये बर्फ़ है, पहाड़ों पे बर्फ़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ किस प्रकार से है। कितना बर्फ़ है, और कुछ दिनों के बाद बर्फ़ भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ये सेब के पौधे हैं, अब हरा में से अब पीला बनना शुरू हो गया हुआ है। आज छाती जाम हो रखा है दोस्तों, जुकाम लग रखा है।